अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। क्या आसिफ अली जरदारी के दोस्तों को नज़र लग गई है, या जो एक आम कहावत थी यारों का यार आसिफ अली जरदारी, या आसिफ अली जरदारी को खुद नज़र लग गई है कि आए दिन रोज़ एक ना एक दोस्त उनको छोड़ता हुआ जा रहा है। सबसे पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उसके बाद इस्माइल डायरी, उसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि चंद रोज़ कबिल गुलाम कादिर मरी। अब चौथा वो दोस्त कौन है जो आसिफ अली जरदारी को छोड़ रहा है या उसके साथ खड़ा है। आज हम आपके पास लाएं आसिफ अली जरदारी के एक चौथे दोस्त की कहानी, जिसने बहुत बड़ी बात कर दी है। परेशानियों के बावजूद वो दोस्त इस वक्त कहाँ खड़ा है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन बवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 2008 में सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होती है। आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाया जाता है, और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का ये दौर इंतहाई क्राइसिस से भरा हुआ दौर था। इसमें इसने नए ग्रुप्स वजूद में लाए। उसके अलावा लियारी गैंग्स वार भी मशहूर है कि उसकी पुष्ट पनाही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा करता था। पीपल्स अमन कमेटी जो कायम हुई लियारी में MQM के टसल में, जो MQM के मुकाबले के लिए, वो भी कहा जाता था कि MQM इल्ज़ाम लगाती थी कि उसकी निगरानी भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कर रहा है। कराची में जो अमान उस वक्त ख़राब होता था, जो बदअमनी फैलती थी, टारगेट किलिंग होती थी, तो उसमें पीपल्स अमन कमेटी का नाम आता था और कहा जाता था कि ये वो पीपल्स अमन कमेटी है जिसकी सरबराही वक्त का वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आसिफ अली जरदारी का दोस्त कर रहा है। उस दौर में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर करप्शन के भी संगीन इल्ज़ामात लगते थे। ये भी कहा जाता था कि सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वज़ारत दाखिला नहीं चला रहा है, लेकिन सिंध के और भी कई महकमे वो खुद डायरेक्ट चलाता है, और उनका माहाना जो भत्ता होता है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वसूल करता है और वो ऊपर तक जाता है। और ये इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी के दोस्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर लगे, यानी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पर इतने संगीन इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन बतौर एक दोस्त आसिफ अली जरदारी उनका हमेशा दिफा करते रहे, हमेशा उनको डिफेंस करते रहे। मीडिया टॉक में भी आसिफ अली जरदारी से उस वक्त बात होती थी कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कराची में ये कर रहे हैं और आप उनको रोकते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से आसिफ अली जरदारी के उस वक्त के बयानात यानी कि मौजूद है रिकॉर्ड पे कि वो उस वक्त भी अपने इस दोस्त का दिफा करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपनी दोस्त आसिफ अली जरदारी, जो उन पर जान निछावर करते थे, जो उनके लिए हर मुआज़ पर सामने खड़े होते थे, उनके ही सामने उनके ही खिलाफ कुरान पाक हाथ में उठा के वादा माफ़ गवाह बन जाते। लेकिन जरदारी ने वो बात भी दरगुजर की। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी उसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ वो 2008 पे बैठा था। लेकिन इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहाँ है, हमें अगर दूर भी नहीं लेके भी अगर हम घूमें सिंध में, तो हमें कहीं भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा नज़र नहीं आएगा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती में दगा और दोस्त के पीठ में छुरा घोंपने का नतीजा वही होता है जो इस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भुगत रहे। अब आते हैं हम दूसरे दोस्त इस्माइल डायरी की कहानी पर। इस्माइल डायरी आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त समझे जाते हैं। उनके करता धरता थे नौशेरा फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट और नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। फिर 2000 यानी कि 18 की जब PTI की हुकूमत आती है, उस दौरान इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार किया जाता है PTI की हुकूमत में, और वो सब कुछ आसिफ अली जरदारी को प्रेशराइज़ करने के लिए ये किया जाता है। लेकिन फिर आसिफ अली जरदारी उसके लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। फिर वो इस्माइल डायरी ज़मानत पर आज़ाद भी हो जाते हैं और वो केसेस चलते रहते हैं। लेकिन फिर 2024 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आ जाती है, और सिंध में हुकूमत कायम होने के 6-7 माह बाद ही अचानक से एक खबर आती है कि हैदराबाद में आसिफ अली जरदारी के इंतहाई करीबी दोस्त इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार करने की वजह क्या थी, इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार क्यों किया गया, वो तो सबको पता है कि भाई इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार किया गया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ का इशू है, कुछ मिल्कियतों का इशू है जो आसिफ अली जरदारी उनसे लेना चाह रहे थे और आसिफ अली जरदारी को उन्होंने नहीं दी, उस वजह से उसको गिरफ़्तार किया गया है। ऐसी कहानी नहीं है। इस्माइल डायरी को टारगेट बनाया है उसके अपने ही डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने। ज़िया लंजार ने अपनी ज़ाती रंजिश निकालने के लिए
इस्माइल डायरी को टारगेट बनाया। और इस्माइल डायरी को जब उन्होंने टारगेट बनाया तो हमारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस बात की खबर आसिफ अली जरदारी को नहीं थी, लेकिन उस बात की खबर फरियाल तालपुर को ज़िया लंजार ने दे दी थी और उसको एतमाद में लेकर ही फिर उन्होंने इस्माइल डायरी के खिलाफ एक्शन लिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि आसिफ अली जरदारी दुनिया के हर दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी बहन फरियाल तालपुर से नहीं लड़ सकते। वो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जब आसिफ अली जरदारी को पता चला कि इस्माइल डायरी को गिरफ़्तार किया गया है और ये बात उनकी बहन के इल्म में भी थी, तो आसिफ अली जरदारी ने उसको ओन कर दिया। हमारे ज़राए कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी ये अपनी निजी महफिलों में दोस्तों के साथ कई बार बोल चुके हैं कि हुआ गलत है, अब जो हुआ है अब उसको जो है ना ओन करना है। अब उसमें से एक और भी गलती हो गई इस्माइल डायरी से कि वो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करता। उसको टारगेट बनाया ज़िया लंजार ने, लेकिन उसने जब मीडिया में आकर बेनज़ीर के कत्ल से मुतल्लिक जो बातें की, अब वो उसमें कितनी हकीकत है कितना वो झूठ है वो तो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन वो बातें जो है ना हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को नागवार गुजरी, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। इसलिए अब जो उनके खिलाफ़ सख्तियाँ हो रही हैं, जो उनके खिलाफ़ मज़ीद कार्रवाई हो रही है, वो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं रखा। और उसके अलावा पहले जब पीटीआई के दौर में इस्माइल डायरी गिरफ़्तार हुए थे तो वो ज़मानत उनकी हो गई थी, तो वो आज़ाद हो गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने दौर में उनकी ज़मानत हो गई है, वो आज़ाद नहीं हो रहे। मतलब कि एक दूसरा दोस्त भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बाद इस्माइल डायरी भी हमेशा के लिए आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी से निकल गया। अब हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था आसिफ अली जरदारी के एक दूसरे करीबी दोस्त गुलाम कादिर मरी, जिनका ताल्लुक यानी टंडोलायर से, वो टंडोलायर और मीरपुर खास को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपने पोते को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत फरियाल तालपुर से पंगा ले लिया। उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी और कोशिश की कि किसी तरह भी उनके पोते को यानी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन टंडोलायर बनाया जाए, और फरियाल तालपुर का जो डिसीशन था कि वो मीर सोहेल तालपुर को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाना चाह रही थी, वो ख़त्म कराया जाए। तो वो फरियाल तालपुर की शिकायत लेकर आसिफ अली जरदारी के पास चले गए, और उस भाई के पास चले गए जो हमने आपको बार बार बता रहे हैं कि वो आसिफ अली जरदारी हर किसी की शिकायत बर्दाश्त कर सकते हैं, हर किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन फरियाल तालपुर आसिफ अली जरदारी के लिए रेड लाइन है। वो उनके खिलाफ ना कोई बात सुनते हैं, ना उनके खिलाफ कोई शिकायत लेकर आने वाले से मुलाकात करते हैं। तो गुलाम कादिर मरी से भी ये बंद हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने गुलाम कादिर मरी को शटअप कॉल दी। अब हमने आपको बताया था कि ज़राए ने हमें बताया कि उनसे काफ़ी इख्तियारात वापस ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में भी उनसे जो अफसरान उनका कहना मानते थे उनको रोक दिया गया है, और सूबाई वज़रा को भी रोक दिया गया है कि आप कोई भी यानी कि गुलाम कादिर मरी का काम हमसे पूछे बगैर ना करें। तो ये तीसरा दोस्त था जो अब धीरे धीरे से आसिफ अली जरदारी की जो दोस्तों की फहरसत है उसमें से निकलता हुआ जा रहा है। अब हम आ रहे हैं आसिफ अली जरदारी के फहरसत में शामिल चौथे नंबर दोस्त पर। ये एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम है रईस नज़ीर राव। इसका ताल्लुक सईदाबाद से है। सईदाबाद जो तहसील है वो डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह और यानी कि सईदाबाद दोनों साथ है, बॉर्डर एरिया है। तो आसिफ अली जरदारी का ताल्लुक नवाबशाह से है, नज़ीर राव का ताल्लुक वो सईदाबाद से है। तो ये दोनों समझेंगे एक ही इलाके के हैं और बहुत करीबी और मजबूत दोस्त तस्वुर किए जाते हैं, आसिफ अली जरदारी और नज़ीर राव। नज़ीर राव जब 2013 का दौर था, यानी 2008 में पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत बनाई, और जब 2013 की इलेक्शन आई तो नज़ीर राव ने पीपल्स पार्टी से डिमांड की कि मुझे सईदाबाद और हालांकि जो एमपीशिप की सीट है वो आप मुझे दें। वो सीट हमेशा मखदूम हाउस को मिलती आ रही थी, जो पहले मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जमील उज़्ज़मा इलेक्शन लड़ते आ रहे थे। 2008 में भी मखदूम जमील एमपीए थे। तो नज़ीर राव ने डिमांड की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि आप मुझे सईदाबाद और हालांकि जो सूबाई असेंबली की सीट है ये आप मुझे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी क़यादत ने उनको ये नहीं दी। तो उसके बाद उनके पीपल्स पार्टी की क़यादत से और अपने दोस्त आसिफ अली जरदारी से इख्तिलाफ़ात हुए। इख्तिलाफ़ात होने के बाद फिर
जो मटियारी में मखदूम खानदान का जो मुखालिफ रहनुमा थे, उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया 2013 की इलेक्शन में। उसमें अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जमील के खिलाफ जो सामने इलेक्शन लड़े थे रईस नज़ीर राव थे, और अमीन फ़हीम के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो थे मरहूम सेठ अब्दुल रज़ाक मेमन, और जो मटियारी में मखदूम रफ़ीक जमा के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त वो थे मोहम्मद अली शाह जामोट, जो बाद में उस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में गए, लेकिन 2013 का इलेक्शन उन्होंने पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट लड़ा। मुकाबला इंतहाई सख्त हुआ 2013 के इलेक्शन में। कुछ वोटों के मार्जिन से तीनों कैंडिडेट जो पीपल्स पार्टी के अपोजिट खड़े थे, तीनों कैंडिडेट हार गए, लेकिन उन तीनों कैंडिडेट का कहना था कि हम हारे नहीं हैं, हमें हरवाया गया। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये थी कि जब नज़ीर राव इलेक्शन लड़ रहे थे मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जमील के खिलाफ, जो इस वक्त MNA हैं, फिर भी उन्होंने अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर या जरदारी ख़ानदान या पीपल्स पार्टी के हवाले से ना कहा। तो उन्होंने एक सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बहरहाल इलेक्शन गुजर गए, तो उसके बाद धीरे धीरे नज़ीर राव के मामला पीपल्स पार्टी से भी अच्छे हो गए और आसिफ अली जरदारी से वैसे ही उनके मामला बेहतर थे। तो इस वक्त जब यानी कि एक एक करके सारे दोस्त आसिफ अली जरदारी को छोड़कर जा रहे हैं, तो चौथा जो दोस्त रईस नज़ीर राव हुए उसका अहम बयान सामने आ गया है। अब इस वक्त जब मखदूम जमील उज़्ज़मा के पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात, आसिफ अली जरदारी के साथ ताल्लुकात, फरियाल तालपुर साहिबा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उस वक्त रईस नज़ीर राव पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के साथ डट के खड़े हो गए। उनसे हमारी बात हुई गुज़िश्ता रोज़, हमें बताया कि मटियारी में पीपल्स पार्टी के कितने भी धड़े मौजूद हो, लेकिन मैं किसी भी धड़े का हिस्सा नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं आसिफ अली जरदारी के साथ हूँ, मैं फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हूँ, मैं बिलावल भुट्टो के साथ हूँ। हमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कहेगी हम वही काम करेंगे। मखदूम ख़ानदान हो या जामोट ख़ानदान हो, वो पार्टी में है तो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, लेकिन रईस नज़ीर राव को कोई जानता है तो वो पीपल्स पार्टी के नाम से जानता है। तो इस वक्त जब आसिफ अली जरदारी के सारे दोस्त एक एक करके उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन रईस नज़ीर राव इस वक्त भी अपने दोस्त के साथ डटे हुए खड़े हुए। हालांकि मखदूम ख़ानदान ने माजी में रईस नज़ीर राव के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया है, रईस नज़ीर राव के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। रईस नज़ीर राव को रोकने में, उनको नाकाम बनाने में कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रईस नज़ीर राव की ये कहते हैं कि ख़ानदानी बंदे की ये निशानी है कि वो इतनी मुखालफतों के बावजूद भी इस वक्त भी कहते हैं कि मेरे लिए मखदूम ख़ानदान काबिल इज़्ज़त है। उनके पार्टी से इख्तिलाफात हैं तो वो जाने, पार्टी जाने, लेकिन हम पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ दूसरे दोस्त आसिफ अली जरदारी को एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं, रईस नज़ीर राव इस वक्त भी अपने उसी दोस्त के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ उन्होंने अपने जवानी का वक्त गुजारा है, जिनके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, और वो उनका यही कहना है कि कितनी भी मुश्किलात आए, कितनी भी परेशानियाँ आए, मैं इस हमेशा अपने दोस्त आसिफ अली जरदारी के साथ खड़ा रहूँगा। अब देखते हैं कि ये दोस्ती कितने वक्त तक कायम रहती है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी तो चाहता है कि दोस्त उनके साथ जुड़े रहें और साथ चलते रहें, लेकिन कभी कभार दोस्त दगा दे जाते हैं, तो कभी कभार आसिफ अली जरदारी के साथ जो यानी कि करीबी लोग हैं, जो सिंध में उनकी पार्टी के करता धरता है, सिंध हुकूमत के करता धरता है, वो आसिफ अली जरदारी को उनके दोस्तों से किसी न किसी साजिश के ज़रिए अलग करते रहे हैं। जैसे हमने इस्माइल डायरी का आपको मिसाल दिया। तो इस तरह देखते हैं कि रईस नज़ीर राव कितने वक्त तक डटे रहते हैं और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।